अभी तो क्या है प्रदीप भाई, देखने जाओ तो घोड़े देख के कोई वो नहीं करते, मालिक देख के घोड़ा जीतता है। मानते हो? उसमें ऐसा क्या रहता है कि पहले तो ये माहौल ही ऐसा बना देते हैं, हम्म। पहले बातें ही बड़ी बड़ी करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होगा। बाद में जब आते हैं, जब मालूम पड़ता है कि यहाँ पे तो ऐसा हुआ है, अभी तो हर शो में ऐसा हो गया है प्रदीप। चलो मेरा बच्चा बदनाम हो जाएगा, लेकिन कोई दूसरे का तो नहीं होगा ना मेरी वजह से। तो मैं बोलूंगा तो मैं मुंह पे ही बोलूंगा, मेरे को बोलना है तो मैं प्रदीप भाई मुंह पे ही बोलता हूँ, मैं पीछे किसी की बात आज तक किया ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, मैं आया हुआ था गुजरात, और गुजरात में आया हुआ था अहमदाबाद के अंदर, और अहमदाबाद में आया होता है भाई विजय भाई के पास में। और विजय भाई के पास में, विजय भाई के फार्म पर वैसे तो मेरे को लगता है कि घोड़ा घोड़ी 9-10 के करीब होंगे, पर हम इस वीडियो के अंदर दो बेहतरीन बच्चे आपको दिखाने वाले हैं। और मैं आपको वीडियो चालू होने से पहले ही बोल सकता हूं कि वो दोनों बच्चे आप देखोगे ना तो आपकी भाई तबीयत खुश हो जाएगी, आपको देखने के बाद मजा भी आएगा। और आप कभी अगर अहमदाबाद में आते भी हैं तो इस फार्म पर जरूर होके जाएं और ये बच्चे भी देख के जाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो विजय भाई नमस्ते, कैसे हो विजय भाई? बस अच्छा है प्रदीप भाई, अभी तो बढ़िया बढ़िया है। तो मैं चाहूंगा विजय भाई एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपनी फार्म की जो लोकेशन है उसके बारे में बताएं। अहमदाबाद में किस जगह पे अपना फार्म है? मेरा नाम है विजय भाई भरवाड़ और मेरा फार्म है रांचेड़ा सीकोतर स्टड फार्म। मेरे पास अभी 8 घोड़िया है और एक बड़ा बच्चा है 26 मंथ का है, 26 और दूसरा एक बच्चा है वो 11 मंथ का है। यानी कि टोटल लगभग 10 के करीब घोड़ा घोड़ी है। 10 घोड़े। तो अगर अपन बात करें विजय भाई, जो लोगों को सबसे पहला अपना जो बच्चा दिखाने वाले हैं, मेरे को लगता है कि आपके फार्म का जो मेन बच्चा है, क्या नाम है इस बच्चे का? उसका नाम है सुहान। सुहान। और कौन है सुहान का बाप? सुहान का बाप है ब्लैक जैक। ब्लैक जैक घोड़ा। हाँ। और अगर बात करें सुहान की माँ की, तो इसकी माँ कौन है? उसकी माँ ना यहाँ मुखी स्टड फार्म है, आलोक भाई मुखी, बिल्कुल। वहां पे तूफानी करके घोड़ी थी, तूफान लाइन की थी। अच्छा, तूफान लाइन की थी। हाँ। उसका नाम था तूफानी। तूफानी। अच्छा। ये इसका बच्चा है। मैंने 7-8 मंथ का था तब मेरा दोस्त है राजू भाई झाला करके, उन्होंने मेरे को दिलाया था ये बच्चा। ओके। मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तब मैंने लिया था बच्चा। तो आपने किससे लिया था ये बच्चा? मैंने लिया था आलोक भाई मुखी से। आलोक भाई मुखी से? हाँ, मुखी स्टड फार्म। तो कितनी उम्र में ले लिया था आपने बच्चा? मैंने 7 मंथ का था तब लिया था। अच्छा, 7 मंथ का था तब ले लिया था। हाँ। अगर बात करें इसकी उम्र की, तो उम्र में कितना है अभी? अभी हुआ है मेरा बच्चा है 26 मंथ का। 26 मंथ का। हाँ। और अगर हाइट की बात करें तो 64 है। 64 और है। प्लस 64 प्लस है। हाँ। और मार्किंग क्या है बच्चे की? मार्किंग में उसको ब्लेज है और एक पग में जवाब है, एक पैर यानी कि सफेद है। सफेद है। अगर बात करें विजय भाई बच्चे की, तो बच्चा इतना तूफानी कैसे है? तूफान यानी क्या खिलाते हो, ऐसी क्या डाइट देते हो जिसकी वजह से ये इतना तूफानी हो गया है? इसमें ऐसा है प्रदीप भाई कि इसकी माँ का ही ब्लड ही ऐसा तूफानी था। उसका बाप का नाम तूफान था, उसकी माँ का नाम भी तूफानी ही था, तो वही गुण इसके अंदर आ गया है। तूफान और तूफानी का मिक्स हाँ। हो गया है। हाँ। करंट बहुत है बच्चे में, बहुत ना? करंट है। हाँ। और जैसे कि अभी नहीं है, उसकी माँ भी ऐसी थी कि किसी की ताकत नहीं थी कि उस पर राइडिंग करके दिखाए। अच्छा। हाँ, तूफानी के ऊपर? तूफानी के ऊपर। ओके। और वैसे ही उसका बच्चा है ये। तो आप जब ये लेके आए थे बच्चा, आपको क्या पसंद आया जिसकी वजह से आप इसको लेके आए आलोक भाई के फार्म से 7 महीने का? मैंने को ऐसा पसंद आया था, उसकी माँ का जो बाप था ना ऑस्ट्रेलियन तूफान, वही लाइन से मैंने लिया था बच्चा। अच्छा, लाइन देख के लिया? लाइन देख के दिया। और इसका बाप है ब्लैक जैक, वो भी अच्छी लाइन का है। बिल्कुल। देव का बच्चा है ब्लैक जैक। और मेरे को लगता है कि ब्लैक जैक के भी आपके एरिया में देखे या बनासकांठा में देखे तो मेरे को लगता है 100-150 रिजल्ट आराम से होंगे। हाँ, ना? पक्का। अगर बात करें विजय भाई डाइट में क्या देते हो बच्चे को? डाइट में मैं ऐसा है कि मैं डाइट में 3 टाइम दाना देता हूँ उसको, और चना देता हूँ। चने? 3 टाइम चना ही देता हूँ। ओके। और उसमें जौ डालता हूँ। हाँ, यानी घर का ही देते हो बना के? घर का ही। अच्छा। और मैं उसको घी खिलाता हूँ। घी? हाँ। तो घी कैसे? दाने में? दाने के साथ ही दे देता हूँ। कितना घी खिला देते हो एक दिन में? मैं दिन का उसको 200-250 ग्राम घी देता हूँ, 200 ग्राम जैसा। 200-250 ग्राम? हाँ। तो घी क्यों देते हो आप? यानी कि बस मेरे को वैसे ही खिलाने का शौक है। मैं जानवर रखता हूँ खिलाने का, मेरे को
मेरे आजू बाजू फार्म वाले को सबको मालूम है। तो मेरे को जानवर को खिलाने का बहुत पहले से ही शौक है। मैं अभी 2 गाय रखता हूँ, दोनों बच्चे के लिए। बिल्कुल। दोनों को दोनों टाइम दूध पिलाता हूँ। और जो एक भैंस रखता हूँ वो मेरे घर पे दूध आता है। दोनों गाय का दोनों बच्चे को दूध पिला देता हूँ मैं। मेरे को लगता है जब भी आपने इतने दिल से सेवा करी तो मेरे को लगता है भगवान ने आपको एक तो ये सुहान और इसके बाद हम एक और बच्चा दिखाने वाले, दोनों बच्चे आपको बहुत बेहतरीन दिए। जी प्रदीप भाई। अगर बात करें विजय भाई, कितना पुराना शौक है अपना घोड़ों का? मेरे को 10-12 साल हो गया। 10-12 साल? हाँ। कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप शुरुआत में तो मेरा दोस्त थे एक जेडी करके, गुजरात पुलिस में है। बिल्कुल। वो मेरा कजिन दोस्त थे। हम फैमिली रिलेशन जैसे रहते। हम दोनों गए एक जगह पे तो वहाँ घोड़ी देखी। बिल्कुल। उसी दिन से हम दोनों को शौक हो गया। तो पहले ही हमने दोनों ने पार्टनरशिप में घोड़ी ले ली। पार्टनरशिप में ले ली, बाद में मैंने वो घोड़ी उन्होंने रखी और मैंने दूसरी बच्ची ली। नुकरी बच्ची है मेरे पास, अभी भी खड़ी है। अच्छा। 12 साल की हो गई। ओके। लाखी करके नुकरी है। पहली मेरी घोड़ी वही थी। बिल्कुल। वो अभी भी मेरे फार्म पे ही है। वो आई है तब से मेरे को सुकून ही मिल रहा है। वो मेरे फैमिली जैसी घोड़ी, मेरी मदर को, मेरी वाइफ को, मेरे दोनों बच्चे को, वो घोड़ी कभी बेचनी नहीं मेरे को। बाकी विजय भाई, घोड़ों का शौक है कैसा है? यानी घोड़े का शौक एकदम सुकून है। मैं दोनों टाइम फार्म पे जाता हूँ। मेरा फार्म रांचेड़ा ही है और दूसरा मेरा फार्म अभी चालू हो, मैंने बाउंड्री लगा दी है। साणंद जीआईडीसी में मेरा गांव है मोतीपुरा करके। बिल्कुल। बस वहाँ ही मैं फार्म बना रहा हूँ मेरा, सीकोता स्टड फार्म। 1-8 साल लगेगा बनने में। बाकी ये कि आपको भी शौक है और आपके परिवार में भी सबको शौक है। सबको शौक है। मेरे दोनों बच्चों को भी है। मेरा भाई है छोटा, उसको भी 2 बच्चे हैं। उनको भी अभी से ही शौक है। एक लड़का है उसका 3 साल का, एक 5 साल का है। वो दोनों के भी और मेरे दोनों लड़के को भी शौक है। बाकी बात करें हम सुहान की, विजय भाई किसी ने मांगा नहीं क्या? मांगते तो है लेकिन मेरे को अभी कोई देने की वही नहीं है। जब आएगा मन तब दे देंगे, अभी मन ही नहीं है देने का। बाकी कवरिंग चालू करी? कवरिंग चालू कर दिया। क्या फीस रखी हुई है? मैंने अभी फीस रखी है 51,000 रुपया। 51,000? हाँ, 11-12 घोड़ी पे खोल दी है। अच्छा, 11-12 घोड़ी कवर करा दी है? करा दी। लगभग कितने कितने महीने की गब्बन होगी घोड़िया? बस मैंने चालू किया इसको 3 मंथ पहले ही चालू किया था। तो अभी तो यानी कि माने चलो 2-2.5 महीने की हुई होगी। बाकी कभी सुहान को रिंग में लगाया कि नहीं लगाया? लगाया था ना। कौन सी रिंग में? यहाँ स्टडगोड़ी में लगाया था, अहमदाबाद में ही। क्या हुआ फिर? वहाँ पे मेरे को थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। कैसे? बस वो जजों की वजह से थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। अभी तो क्या है प्रदीप भाई, देखने जाओ तो घोड़े देख के कोई वो नहीं करते, मालिक देख के घोड़ा जीतता है। मानते हो? हाँ, मालिक देख के घोड़ा जीतता है। तो जैसे आप इतनी मेहनत करते हो घोड़े पे, हाँ। या फिर और भी पशुपालक अपने घोड़े पे मेहनत करते हैं, हाँ। तब रिंग में मान के चलो अगर ऐसा हो जाता है तो उस टाइम पे दिल में क्या चल रहा होता है? यानी कि सबके दिल में रहता है, सब दुखी होते हैं। क्योंकि जानवर देख के रिजल्ट देना उसमें बहुत मजा आती है। मालिक देख के रिजल्ट देना वो गलत चीज है। इसको क्या है कि किसी का 2-2 साल से मेहनत करते होते बच्चे पे और रिंग में लेके जाए, रिंग में उसका फीचर्स देखे, कुछ देखे बिना ही वैसा ही बस कौन हैंडलिंग कर रहा है घोड़ा किसका है वही देख लेते हैं, वैसा ही होता है अभी। तो फिर विजय भाई, रिंग में जो और घोड़े वाले आते हैं फिर इनको क्यों बुलाया जाता है जब जिताना उसी को है? तो उसमें ऐसा क्या रहता है कि पहले तो ये माहौल ही ऐसा बना देते हैं। पहले बातें ही बड़ी बड़ी करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होगा। बाद में जब आते हैं, जब मालूम पड़ता है कि यहाँ पे तो ऐसा हुआ है। अभी तो हर शो में ऐसा हो गया है प्रदीप भाई, सोच समझ के जाना पड़ता है। ऐसा नहीं सब शो ऐसे होते हैं। जैसे अभी पुणे वाला शो रिसेंट में हुआ, मेरे को लगता है टॉप क्लास शो हुआ, अच्छा तुरंत स्क्रीन पे पुणे शो होता है, अच्छा होता है, महसाणा शो है, सब जगह पे अच्छा ही होता है ना। पर जहाँ जहाँ हम अपनों को मालूम है वहाँ ध्यान रख के जाना पड़ता है। बस ये है कि भाई जहाँ आपको लगता है या फिर आप को लगता है कि भाई, तब से मैंने तो मन ही बना लिया था। मैंने वहाँ ग्राउंड के अंदर ही बोल दिया था खुले ही, मैं खुला ही बोलता हूँ बरोबर, और मैं किसी के नहीं, मैं मेरे खुद के दम पे ही कूदता हूँ। नहीं तो विजय भाई, कभी कभार आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे स्टड ग्लोरी शो में आपने थोड़ा सा जजों को बोला, हाँ मैंने सही बोला, आपको ये नहीं लगता कि यार कल को मेरा बच्चा बदनाम हो जाएगा या नहीं 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 नहीं, चलो मेरा बच्चा बदनाम हो जाएगा लेकिन कोई दूसरे का तो नहीं होगा ना मेरी वजह से। तो
मैं बोलूंगा तो मैं मुंह पे ही बोलूंगा, मेरे को बोलना है तो मैं प्रदीप भाई मुंह पे ही बोलता हूँ। मैं पीछे किसी की बात आज तक किया ही नहीं है, जिसको बोलना है वो। पर एक चीज अगर देखी जाए ना, तो आज से मैं 3 साल पहले बोलता भी था, मैंने कि जब रिंग में घोड़ा हो या घोड़ी हो, आपके लिए बेचारा वो 4-5 घंटे खड़ा रहता है। जब उसके साथ में गलत होता है तो तुम उसको गाड़ी में चढ़ाते हो और ले जाते हो, तो मैंने उसके लिए मालिक को लड़ना पड़ेगा नहीं लड़ना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। और आज के टाइम में देखो, कोई भी चीज हो, हक क्या है, मिलता नहीं है, सही बात। कभी कभार छीनना भी पड़ता है, छीनना जब अगर आप सही हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई आप झगड़ा करो, नहीं, मैं झगड़ा पर आपके घोड़े सही तरह से करना। आपका घोड़ा अगर डिजर्व करता है, हाँ, आपको पता है कि मेरा घोड़ा 100% डिजर्व करता है, गलत तरीके से नहीं है, सही करता है, सही बात तो मेरे को लगता है उसके हक के लिए आपको अगर आवाज उठानी पड़े तो आपको आवाज उठानी चाहिए। मैं तो उठाऊंगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं प्रदीप भाई कि मेरा खुद के बच्चे के लिए, सबों के लिए। मैं जहां जाता हूं शो में तो मैं देखता हूं किसी के साथ अन्याय होता है तो मैं उसके साथ खड़ा ही रह जाता हूं। नहीं तो आप क्यों खड़े होते हो? आजकल तो बस घोड़े मेरे वाले को- कहते हैं कि यार मैं उस दूसरे घोड़े वाले से क्यों बिगाड़ू यार। नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं होता है प्रदीप भाई। इसमें ऐसी बात होती है कि सब घोड़े वाले एक ही होने चाहिए। बिल्कुल। मैं और किसी का भी घोड़ा हो तो घोड़ा घोड़ा ही होता है। और घोड़े वाले का प्रेम ऐसा होता है ना कि तुम कहीं भी जाओ, कोई भी घोड़े वाला हो, कहीं भी फार्म हो, रात को 2 बजे कॉल करेंगे, घोड़े वाले को फोन करेंगे तो घोड़ा वाला आएगा, रात को 2 बजे आएगा। कुछ भी दिक्कत आपको होगी, गाड़ी लेके गए, कहीं घूमने गए, कुछ भी दिक्कत हो गई, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात में हो, कहीं भी जाओ, जूनागढ़ जाओ, कहीं भी आधी रात को कुछ होगा तो घोड़ा वाला तो आधी रात को आपको आएगा। इस चीज में मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट की सबसे अच्छी खासियत है। हाँ, घोड़े वाला घोड़े वाले के लिए चाहे से 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, हाँ, उसके लिए अगर खुद नहीं होगा तो उसका एक बंदा उसको दे देगा, भाई हाँ। इनकी सेवा में, खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। तो ये प्रेम है। मेरे को लगता है यही प्रेम अगर रिंग के अंदर हो जाए तो फिर बात तो ही बहुत क्या अच्छा हो जाएगा। है। हाँ, फिर वही तो मैं कहता हूँ जितने लोग घोड़े रख रहे हैं ना, ये आबादी डबल हो जानी जैसे। सही बात है। तो ये कि भाई रिंग वाले लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि नहीं, जो भाई घोड़े बंदे रिंग में लेके आते हैं भाई, उनकी बहुत दिनों की मेहनत और बहुत सालों की मेहनत रहती है यार। और मैं प्रदीप भाई आपको एक ही बात बोलता हूँ, मैंने उसी दिन तड़गोड़ी में जो हुआ ना, तब मैंने बोल दिया था, क्योंकि मैं जीबान का पक्का हूँ। मैं बोलता हूँ ना वो करता। मैंने बोल दिया था कि ये बच्चा मैं जब तक अदालत में कहीं नहीं लड़ाऊंगा। ये 7-8 शो गए, मैंने कहीं नहीं लड़ाया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी जज के वजह से किसी का मूड खराब हो जाता है। मैं वही वजह से, क्योंकि मेरे को सहन शक्ति नहीं दी अब, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, गलत चीज सहन नहीं कर सकता हूँ। हाँ, सही हो तो ठीक है, पर जो गलत है वो गलत है। तब से मैंने अभी तक बच्चा लगाया ही नहीं है शो में। तो विजय 2 दांत होगा तो लगाऊं, देखूंगा। भाई विजय भाई, कितनी मेहनत लगती है घोड़ा? बहुत मेहनत लगती है। क्या मेहनत लगती है? मेहनत घोड़े को तो- दाना डालो और तैयार हो जाता है। नहीं 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 प्रदीप भाई, इसमें तो क्या है, मैं सुबह रोज 8 बजे उठता हूँ घोड़े के लिए और सुबह उठते मैं फार्म पे चला जाता हूँ। 10-11 बजे तक तो मैं फार्म पे ही रहता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरा लगा हुआ घोड़ा है। मेरे को उसके सिवा सुकून ही नहीं है कि घोड़े के बिना मेरे को मिनट नहीं चलता। डेली जाते हो? डेली दोनों टाइम जाता हूँ। कभी ऐसा होता है कि एक हाँ, कहीं घूमने गया हो, कुछ फैमिली काम हो तो नहीं जाता, पर कॉल तो कर देता हूँ मेरे बंदे को। कभी माने चलो घोड़ा बीमार हो जाता है या घोड़े को चोट लग जाती है, कितनी चिंता हो जाती है? होती है ना। मेरा जो बंदा है अभी हैप्पी पार्टी करके, मेरा भाई जैसा छोटा, और मेरा भाई है अजीत। मैं नहीं होता तो ऑलवेज वो सब संभाल लेते दोनों। मेरा भतीजा है जो अभी एम्बुलेंस भी रखता है, बिल्कुल, अरशद है। मैं उसको आधी रात को कॉल करूंगा तो आधी रात को कहीं पे भी होगा तो पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरा ही भतीजा ही है, मेरा सगा भतीजा है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है घोड़े में घोड़े वाले जब भी हाजिर हो सकता है, चाहे से आपका भतीजा हो या भाई हो, उसको शौक होगा। हाँ, शौक होना सबसे मेन जरूरी है। शौक के बिना तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, शौक के बिना तो आदमी सो में भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, कहाँ से क्यों जाएगा? वरना अगर जिस बंदे को शौक नहीं होता ना, अगर वो घोड़े वाले में 2 घंटे बैठ जाए, सही बात, तो मेरे को लगता है वो आधी घंटे बाद रवाना हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि वो कहेगा यार ये तो सिर्फ घोड़े की बातें कर रहे हैं, घोड़े के अलावा उनके पास कुछ बातें ही नहीं है। तो जो घोड़े वाले है वो, उसको घोड़े वाले मिल जाएंगे तो पूरी नाइट निकल जाएगी। पूरी नाइट क्या, मेरे को लगता है 2-3 दिन भी गुजार निकल जाएंगे। और उसमें क्या, जिसको जो घोड़ा नहीं रखता है वो आके बैठ गया तो उसको तो ऐसा लगा कि साले माथे में हथौड़े मार रहे हैं। पर जो घोड़े वाले है उसको घोड़े की बात के सुने बिना तो कुछ चैन ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल, ऐसा है, ये नशा ही ऐसा है। भाई विजय भाई, बात करें हम लोगों को एक छोटा बच्चा भी दिखाने वाले हैं, पर मेरे को लगता है ये सुहान से ज्यादा रुआबदार है।
क्या नाम है इसका? उसका नाम है कोहिनूर। कोहिनूर। प्रदीप भाई, हाँ। और कोहिनूर का बाप कौन है? कोहिनूर का बाप है वीरध्वज। वीरध्वज। हाँ, गजराज का। गजराज का। जब यहाँ पे ही है कलोल, अंकुर भाई के अंकुर पास। भाई के वहाँ है। और अगर इसकी कोहिनूर की माँ की बात करें? उसकी माँ का नाम है शक्ति। शक्ति। और उसका बाप है हर्षवर्धन, बाबा जी वाला। बाबा जी वाला। और उम्र में कितना हो गया है कोहिनूर? कोहिनूर हुआ 11 मंथ का हुआ। 11 मंथ का हुआ। और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग है, उसको टीका है माथे में, टीका है। और एक पाव में जवाब है। तो ये आप खरीद के लेके आए हो या आपके घर की होम ब्रीड है? मेरे खुद की होम ब्रीड है। होम ब्रीड है। हाँ। कैसा सुकून मिलता है जब इस बच्चे को रुआब में, जैसे अभी वीडियो में लोग भी देख रहे होंगे, सही बात। सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है मेरे को, तो मैं उसको देखता हूँ तभी मेरे को अच्छा लगता है। ऐसा रुआब इसका बचपन से ही है? बचपन से ही है। उसको तो बहुत डिमांड आई, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो सेल के लिए अभी है ही नहीं। तो मेरे को बहुत, वो बच्चा देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छी सुकून मिलती है। किस मकसद से तैयार कर रहे हो? बस मैं शो के लिए ही तैयार कर रहा हूँ। शो के लिए? हाँ। तो जैसे आपका सुहान देखें, मेरे को लगता है वो थोड़ा गुस्से वाला है। वो गुस्से वाला है। ये अनुशासन में भी रहता है और रुबाब में भी रहता है। रुबाब में भी रहता है। ये दोनों मेरे को लगता है इन बच्चों में फर्क है। फर्क है। तो ये बच्चा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि घोड़े वाले थोड़े से आपके जो मिलने वाले बंदे, वो थोड़ा सा दबाव बना देते हो, विजय भाई यार दे दो बच्चा, यार अच्छी रेट आ रही है, इस तरीके भी कभी कभार माहौल क्रिएट होता है? माहौल होता है। मेरे दोस्त थे 2-3, उन्होंने भी बोला, लेकिन मैंने अभी ऐसा बोला कि तो अभी देने की कोई इच्छा नहीं, जब होगा तब बोल दूंगा। कभी कभार लोग आगे से रेट लगा देते क्या, विजय भाई इतने पैसे नहीं, लग गई उसकी तो रेट भी लग गई। कोई बोल के क्या है कि कोई फायदा नहीं है। दूसरे को ऐसा लगा कि फाका फौजदारी कर दे, मैं कभी बोलता नहीं उधर। तो आप जैसे मार्केट में जब चलती है फैकालॉजी, तो क्या आता विजय भाई दिमाग के अंदर? मैं सब में पढ़ता ही नहीं हूँ। जो बोलते बोलते रहते। अपने को क्या है कि ज़्यादा प्रदीप भाई बोलना नहीं होता है। जो करने वाला बंदा है वो कर देते, बोलते नहीं है। ये बात तो सही कह रहे हो। और जो बोलते हैं मेरे को लगता है उनसे कुछ होता नहीं। होता नहीं है। क्योंकि मेरे को लगता है बोलने वाले बंदे भी बहुत है जो बहुत कुछ बोल जाते हैं। हाँ, बोल देते, लेकिन मैं तो यही मगज में लेके घूमता हूँ। जब अपने पे बात आई तो अपने को लिपटने की है, दूसरे को बोलने की जरूरी नहीं है। ऐसा तो थोड़ा जरूरतवा रखते ही है हम कि अपने पे बात आ गई तो अब खुद सेटल कर देते हैं। बिल्कुल। और अपने खुद के दम पे ही हम, दूसरे किसी के पे नहीं। और मेरे को लगता है कि घोड़े भी अपने दम पे ही पाले जाते, कोई अपने घोड़ों को दाना पानी खिलाने थोड़ी आता है। कोई नहीं आएगा, कभी बोलेगा तो भी नहीं देंगे। हाँ, बाकी आज के टाइम में मेरे को लगता है कि बहुत से घोड़े वालों को मैंने देखा है वो सेफ जोन देखते हैं। सही बात। तो यार आप अपने घोड़े को खुद खिला रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, और जब आप खुल के बोल ही नहीं सकते तो फिर काय का तुम, फिर मेरे को लगता है फिर तो तुम गुलाम ही हो। नहीं, फिर तो आजाद होए ही नहीं लोग। इसमें ऐसा होता है प्रदीप भाई कि हर इंसान की सोच अलग होती है। मेरी सोच अलग है। मेरे 5-6 मेरे में क्या, अभी मेरे दोस्त थे, एक पिनाकिन बारोट है जो भी रुसान घोड़ा है, रुसान 10-1100 विनर है, चैंपियन बन गया है। अभी यहाँ पे भी जीत के आया घोड़ा, बहुत नासिक में भी वहाँ पे बेस्ट एनिमल रहा। वो मेरा खास दोस्त थे। एक जिला भाई करके सुरेंद्र नगर, वो भी मेरा दोस्त है। एक मेरा भांजा है अमित भडाना, वो भी मेरे को पहले जब मैंने घोड़ा लाइन में मैं घुसा, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। अमित ने, मेरा भतीजा है हर्षद, उसने भी बहुत किया। और मेरे दोस्त प्रजापति साहब है, डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है। मेरे लिए तो मैं कभी भी कॉल करूँ, कुछ भी काम हो, मैं फार्म पे हूँ नहीं हूँ, मैं कहीं घूमने गया हूँ, खाली बोल के निकल जाओ, साहब देख लेना, तो आधी रात को मेरे लिए आके खड़े रहते हैं। और मेरे को लगता है कि यार जो घोड़े का शौक है ये सब लोगों के सपोर्ट से ही चलता है, अगर देखा जाए तो। अभी क्या है प्रदीप भाई, मेरे को एक थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरे दोस्त थे, वो केतन भाई बारोट है, उन्होंने सामने से मेरे में कॉल आने लग गए थे कि भाई आप फार्म का टेंशन मत लेना, घोड़े का टेंशन मत लेना, कि हम संभाल लेंगे। हाँ, यही लगाव होता है घोड़े वाले का। और मेरे को लगता है कि वो आपके लिए नहीं, देखो एक घोड़े को अगर वो संभाल रहे तो मेरे को लगता है अपने घोड़े को संभाल रहे। और भाई वैसे भी भाई लोग बोलते हैं घोड़ा भाई देव रूप है। सही बात है। तो मेरे को लगता है अगर वो आपके घोड़े को संभालेंगे, चलो आज दोस्ती के नाते आपकी मदद भी हो गई, पर वो घोड़ा भी तो दुआ देगा ना कि यार मेरा सही बात है। मैं ट्रीटमेंट हुआ। 15-20 दिन नहीं था, 20 दिन नहीं था, तब वो सब
दोस्त जाते थे मेरे फार्म पे, दोनों टाइम जाके विजिट मारते थे। हम्म। जब खराब टाइम में जो काम आता है उसको ही सही दोस्त बोलना चाहिए। सही टाइम में तो सब खड़े रहते हैं। हाँ, अच्छा टाइम होता तो सब आगे खड़े रहेंगे, हम्म। पर जब तुम्हारा बुराई का टाइम चालू होता है तब आगे खड़े रहे उसको दोस्त बोलते। तब पता लगता है कि अपना हाँ। असली हाँ। चाहने वाला बंदा सही कौन बात है। हाँ, चलो विजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मजा आया आपसे बात करके। मेरे को लगता है कि गुजरात में बहुत कम लोग मिलते हैं सही बात जो है। इतनी हिंदी बोल पाते हैं और इतना खुल के बोल पाते मैं हैं तो ना। खुल के बोलता हूँ, खुले बोलने में मेरे को मजा आती है प्रदीप भाई। बिल्कुल। क्योंकि मेरे को क्या है, मैं किसी के पे ही नहीं हूँ, मेरे खुद पे ही हूँ। हाँ। बाकी आपके पीछे घोड़ा भी मस्त बना हुआ है, पेंटिंग मस्त लगी हुई है। सही बात है। हाथ से बनी हुई है ये हाथ से किया हुआ है। हाथ से बनी हुई है। हाँ। चलो बहुत बढ़िया है। बाकी आपके ऑफिस की लोकेशन भी बहुत जानदार है। अच्छा, चलो ओके, थैंक यू विजय Thank भाई। you। बाकी बच्चा सेल करने का तो कोई इरादा नहीं है? इरादा नहीं है अभी। दोनों है ना। हाँ। मैं इसलिए पूछ लूं क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फोन करके पूछेंगे तो वो वीडियो में क्लियर हो जाए। नहीं, उसमें बाकी ऐसा तो है- ये है कि भाई अहमदाबाद आओ, विजय भाई के पास विजिट करो। अब भाई हाँ। देखो क्या होता है, कभी कभार रिलेशन से भी सही बहुत बात। सारी चीजें ऐसी होती है, भाई मन कर जाए तो कर जाए। नहीं, मेरे को तो घोड़े वाले से, हर घोड़े वाले से रिलेशन है। हम्म। मैं कभी किसी कोई घोड़े वाले का कभी नहीं कुछ बोलता हूँ, हम्म। क्योंकि सब घोड़े मेरे हैं प्रदीप भाई। बिल्कुल। घोड़े वाले से तो लगाव ही होना चाहिए। भाई घोड़े वाले के बारे में एक बार को बोल लो, उसके घोड़े के बारे में क्यों बोलने का? फिर तो भाई तुम देवरूप तुम्हारे घर पे भी खड़ा है सही और बात, देवरूप उसके घर पे भी खड़ा है। सही बात है। फिर तुम में फर्क ही क्या रहा बच्चा, अगर उसके घोड़े के बारे में गलत बोल रहे हो तो? बोलना ही नहीं चाहिए ना किसी के घोड़े के। इसमें क्या है, जो गलत बोलते हैं ना, जो बोलते बोलते ही रहते हैं। मैंने आज तक किसी घोड़े के बारे में गलत नहीं बोला है, बिल्कुल। क्योंकि मैं दिल से मानता हूँ घोड़े को। मेरा लगाव ही, मेरा सुकून ही घोड़ा है प्रदीप भाई। चलो विजय भाई, हम तो यही कहेंगे कि आपका शौक रात और दिन बढ़े और सही बात। भगवान आपको घोड़ों में बहुत तरक्की दे। सही बात है। ओके, थैंक यू विजय भाई। थैंक यू।